एक मैं हूँ जो सोच रहा हूँ कि मैं क्या सही करूँगा क्या गलत करूँगा। मेरा सोचना और उसका ऑलरेडी देख लेना, मेरे कंट्रोल में क्या बचा। पॉइंट आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? टू थिंग्स। कहाँ है गैप? कहाँ है गैप? यही है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा अच्छा करूँगा तो अच्छा होगा, वो बोल रहा है कि तुम बुरा करोगे, ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी डिस्टाइंड हाँ। तो बस अब तो मैं क्या सोच कर भी अच्छा कर पाऊंगा मैंने। तो जैसे तुमने भी एक टेंडर डाला, तुमने सोचा कि मैं लोएस्ट होऊंगा, बट तुम नहीं हुए उसमें। तो उसमें तुम्हारा मतलब तुमने सोचा था बट हुआ वो नहीं। दैट्स व्हाट यू वांट टू से? क्या मतलब एक जगह है जो कि हम बोल रहे हैं कि इट इज डिफाइंड जो होना है, और एक जगह की कॉन्स्टेंटली आई एम आस्किंग कि नहीं ऐसा होना चाहिए। एंड जब दोनों मैच कर जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ हमारी मर्जी से चल रही है। जहां मिसमैच हुआ वहां पर ही तो प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? पहले तो प्रॉब्लम हम पहले समझ में आए कि आर वी फ्री। जैसे आप यू सिंग वेरी वेल, राइट? व्हाट डिड यू डू टू गेट, यू नो, आपको इंटरेस्ट आया सिंगिंग में, इसके लिए आपने क्या किया? और इट ऑटोमेटिकली केम टू यू। किसी को क्रिकेट ज़्यादा पसंद होता है, किसी को सॉकर पसंद होता है, राइट? किसी को चेस। व्हाई डू यू लाइक व्हाट यू लाइक? आपको जो पसंद है वो आपको क्यों पसंद है? हु डिसाइड्स दैट? ओल्ड कर्म्स। ओल्ड कर्म के कारण ये है, तो जो ओल्ड कर्म जब किए पुराने संस्कार जिसे कहते हैं, तो वो संस्कार भी कैसे आ गए? प्रेजेंट में मेरे संस्कार को पुराना बना रहा है, तो पुराने में कोई और पुराना बनाएगा, तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है ना तब भी। आई एम जस्ट दी पपेट ऑफ माई ओल्ड संस्कार देन। तो फिर देन मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि हम अच्छी लाइफ चाहिए? जो होगा बैठ जाओ आराम से। नहीं बट पुस्तक तो करना पड़ेगा ना। बट हम अपने आगे अपना अभी यार, हमको क्या, हमारा एम है, हमको मोक्ष चाहिए। हाँ। हमारा एम हमको मोक्ष चाहिए। तब मोक्ष के लिए तो हमको अपने अब कर्म भी तो अच्छे रखने पड़ेंगे ना। कैसे? जैसे अब जान करके, अपना पढ़ करके, अपने गुरुओं को देख करके, अपने भगवान का बारे में जान करके, ये सब पढ़ करके तो हम जानेंगे ना। तो यदि मैं चाहूंगा कि मैं ये करके सही करूँ तो क्या हो जाएगा? इज इट अ डेफिनेट इट्स सॉल्यूशन? नॉट अ डेफिनेट सॉल्यूशन, बिकॉज अगेन वही बात है कि आपके पुराने कर्म तो आएंगे ही। बिल्कुल। तो उन कर्मों को ही तो अपन को निर्जरा जो करनी है, वो इन कर्मों को अपने अच्छे काम से, अच्छे कामों से, अब अपने अच्छे भावों से उनकी वो करनी है। अच्छे कामों से तो और अच्छे कर्मों का आश्रय होगा, बुरे कामों की निर्जरा थोड़ी होगी। बुरे को भी होगी, दोनों होगा, पुण्य भी तो होगा ना। साइकिल तो चलेगा ना। जब बुरे काम का हमें फल मिलता है, हाँ। उस टाइम पे अगर हम फिर से बुरा ही सोचे, तब फिर आप वापस हम उसी साइकिल पे It जाते gets हैं। repeated, हाँ। बट अगर हमने उस टाइम पे जब हमारे साथ बुरा हो रहा है, तभी भी अगर हमने सही उसके बारे में सोचा कि ये इस वजह से हुआ है, मुझे दोबारा से ये गलती नहीं करनी है, दोबारा से मुझे अगर इस साइकिल में नहीं जाना है, तब मुझे आज से सही काम ही करने हैं। ठीक है, अब जब सब सही चल रहा है तब क्या करना है मुझे? सही करते रहना। क्या सही क्या है? अभी हम सब सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, जैसे क्या सही है अभी? अच्छी बातें कर रहे हैं। दो चीजें, एक झूला होता है, राइट? पहले ऊपर जाता है, जितना ऊपर यहाँ जाता है ना, उतने ही पीछे लौट कर आता है, फिर जितना पीछे जाता है फिर उतना आता है। अच्छा और बुरा ना ये झूले जैसे हैं। जो एक पुराना कबीर का है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का ही। इट इज लाइक दैट कि जब कोई परेशान होता है ना, तो अचानक से उसको भगवान भी याद आते हैं। वो एक परेशान आदमी दूसरे परेशान आदमी के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव भी रहता है, राइट? लेकिन जैसे ही सब सुख में आते हैं, धीरे धीरे दैट इल्यूजन स्टार्ट्स टू बिगिन। जैसे कि सब बढ़िया लाइफ में, आपके हिसाब से ज़्यादा दुनिया में परेशान लोग हैं, ज़्यादा खुश लोग हैं? ज़्यादा लोग परेशान है, राइट? आपको लास्ट वीक में कितने परेशान लोग मिले? तुम्हारी सिस्टर मिली। नहीं मतलब जो जिनको देखकर सच में आप डर गए हो कि ऐसा भी दुनिया में होता है, ऐसा कोई लास्ट वीक में मिला? यू बीइंग अ डॉक्टर, आपको शायद मिले होंगे ज़्यादा लोग। आपको कितने लोग मिले लास्ट वीक में जिसको देखकर आपको लगा क्या है, कितनी भयंकर दुनिया है? चक्कर नहीं मिलते। आपका सर्कल ऑटोमेटिकली ये है जिसमें आपको सब अच्छे लोग ही मिल रहे हैं, जिनकी लाइफ में बड़ी
उथले स्तर की प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, बड़ी अजीब प्रॉब्लम्स हैं, राइट? दैट इज द विशियस साइकिल ऑफ कर्म। जिसके साथ अच्छा है ना, उसका पूरा सर्कल भी अच्छा है, और वो अच्छा सर्कल उसको इस इल्यूजन में रखता है कि सब अच्छा रहेगा, जबकि दी स्टार्क रियलिटी इज दैट कि बहुत माइनॉरिटी है जो अच्छा है, मेजॉरिटी के पास घर भी नहीं है, मेजॉरिटी के पास 2 वक्त का ठिकाना भी नहीं है, ठंड में कपड़े नहीं है और बारिश में छत नहीं है। दैट इज दी स्टार्क रियलिटी। बट कर्म क्या कर रहा है अच्छा वाला? जब आप अच्छे हो तब वो आपको प्रिवेंट कर रहा है ये थॉट प्रोसेस पे चलने के लिए कि आप ये उपाय कर लो कि अच्छे के बाद भी क्या हो सकता है, वो डिसाइड करता है। और जो बुरा वाला है ना, वो बुरे वाले को तो वो शाम की रोटी की टेंशन करेगा कि वो देखेगा मोक्ष में जाऊं कि नहीं जाऊं। उससे बोलो मंदिर चलो, बोलेगा भाई मंदिर बाद में जाऊंगा, पहले मजदूरी करके घर वालों पैसे। को। जो पाप में फंसा है उसके लिए धर्म का समय नहीं है, जो पुण्य में फंसा है उसके लिए धर्म वजह नहीं है। क्या करेंगे? We have everything. That is the vicious cycle of कर्म। हमें लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बट यदि आप तत्वार सूत्र में देखेंगे हाउ कर्म वर्क्स, जो चीज एक कोट आता है, सबसे सुंदर रास्ता पता है कहाँ का है? जो सबसे सुंदर रास्ता है वो नरक का है। आप सोच के देखो, when you live the best of the life, आप जो मन कर रहा है वो खा रहे हो, जहां मन कर रहा है जा रहे हो, जो मर्जी वो कर रहे हो। So ultimately you are actually exploiting others, right? आप ultimately जब आप बहुत पुण्य के उदय में आकर न्याय नीति को भी छोड़ देंगे तो वो सबसे बढ़िया जो जिंदगी होगी वो that takes you to the hell। मतलब ये बड़ा नोशन है कहीं की, आई थिंक चाइनीज या जापानीज प्रोवर्ब है, the path to hell is the most beautiful path। उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं। So ये जो हमारे सामने उदय है ना, दिस इज वेरी ट्रांजिटरी। एक्चुअली हमारी लाइफ बड़ी छोटी होती तो हमको लगता है नहीं सब चल जाएगा, बट एक लार्जर टाइम लाइन पर वी आर ऑन अ स्विंग ओनली। हम अच्छे से बेकार पर, बेकार से अच्छे पर जा रहे हैं। और इसके लिए जैनिज्म बड़ा यूनिक है। वो बोलता है दुख तो बुरा है ही, पाप तो बुरा है ही, पुण्य भी बुरा है। पाप आपको धर्म नहीं करने देता है, पुण्य के सामने धर्म की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। हम क्या खराब कर रहे हैं? आप बताओ, आप किसी का बुरा करते हो दिन भर में? What wrong do you do? पूरे दिन भर में कोई गलत काम करते हो? सिवाय बच्चों को कभी कभी डांटने में। आप कुछ गलत करते हैं दिन भर में? थिंक अबाउट इट। करते होंगे कुछ ना कुछ तो। क्या करते नहीं, आंसर की मन से तो आप कुछ करते नहीं ना बुरा। मन से हाँ, मन से। इंटेंशनली। Intentionally maybe not, yes. जो गलत भी थॉट्स आते होंगे दे विजिट यू एंड देन यू लड़ने ये नहीं करना है, राइट? आप उतना अवेक रहते हैं। हम गलत क्या कर रहे हैं? What wrong are we doing on a daily basis? Scolding the staff or something. ये गलत कहाँ है? ये तो आपका काम है। If you are the head, you have to run the institution. That's your responsibility. That's not wrong. No, that's not wrong. वो नहीं डांटोगे तो गलत है, तो गलत है। That's your responsibility. राजा यदि बोले नहीं I cannot be bad और वो चोर को नहीं पकड़े, जा घूम, मैं तुझे नहीं सजा दूंगा, तो the king is wrong. वो कल्प्रिट है। पुलिस यदि अपना काम नहीं करेगी बोलकर क्यों परेशान करो इनको, राइट? तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। अब गलत क्या करते हैं आप बताइए? व्हाट रॉन्ग डू वी डू? तो हमको फिर मोक्ष हो जाना चाहिए, हम सब सही कर रहे हैं तो हम सब तो धार्मिक हुए ना। परिग्रह इज व्हाट रॉन्ग, दिस इज व्हाट इज गिवन। मेरे घर पर मैंने एक पार्टी रखी, आप बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, राइट? परिग्रह इज लाइक दैट, आपको मिल रहा है। बट मोक्ष जाने के लिए तो हमें सब छोड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मोह नहीं होना चाहिए किसी हाँ, चीज़ का भी। मोह नहीं होना। सब छूट जाना इज डिफरेंट, सबको छोड़ना इज डिफरेंट। हाँ, छोड़ना इज बेटर ना। नहीं, मोह नहीं होना is different ना, कि you're not attached to it। आसक्ति नहीं होनी अगर चाहिए। मोह नहीं होगा तभी तो छोड़ेंगे। नहीं, होगी चीज तुम्हारे पास, you are not इज अ attached। कंपल्शन। छोड़ना ये लग रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, और मोह होना कि मुझे जरूरत नहीं है, इट डजंट मैटर ये है या नहीं है। दैट इज, Attached। लोग धर्म को छोड़ना समझ लेते हैं, जबकि धर्म सिखाते हैं कि आप छूटो, वो तो छूटे ही हुआ है। इट्स यू आर माइंडेड ना, आप बंधे हो उससे, वो नहीं बंधा है। तो इट शुड नॉट मैटर कि ये है या नहीं है। जब आप इतने
उस सेंट्रल पोजीशन में आ जाते हो कि इट्स ओके है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो छूटना हुआ, दैट इज निर्मोह होना। और ये छोड़ना तो एरोगेंस है। मैं 4 लोगों को बताऊंगा मैंने ये छोड़ दिया है, छूटा कुछ नहीं है, दैट्स एरोगेंस, दैट्स नॉट छोड़ना, राइट? पहले चीजों को लेकर घमंड था, अब छोड़कर घमंड है। ये तो बहुत घमंड इज लेदर- कॉमन। पर लेदर छोड़ दिया मैंने और वो छोड़ दिया, दैट्स मतलब मुझे छूने ही नहीं है लेदर। आप में से मांस किस किस ने छोड़ा है? हमने लिए ही बचपन से नहीं। नहीं तो कभी तो नियम लिया होगा ना, जाके नहीं खाऊंगा कभी, और कभी कभी निकलते होगे सामने से मन नहीं कर जाए तो ऐसा दिखकर निकलते होगे। छूटा हुआ है वो, यू डोंट फील एवर। वो जैसे छूटा है ना, ऐसे ही चीजें छूटती हैं। छोड़ नहीं, मैं नियम ले रहा हूँ, मैं 10 दिन तक नहीं खाऊंगा मांस, ऐसा आपने कभी नहीं किया होगा। हाँ, 10 दिन के लिए पर्यूषण में आप जरूर छोड़ते हो कि 10 दिन तक मैं बाहर कुछ नहीं खाऊंगा। अब उसमें 11वें दिन क्या हालत होती है आपको पता है। So that is not छूटना, that's just delaying। आप 10 दिन के लिए उसको आगे बढ़ा रहे हो कि मैं नहीं लूंगा, तो वो छोड़ना कहाँ होगा? पर इससे पुण्य नहीं मिलता ये सब छोड़ने से। आज 2 दिन बाद एक क्वेश्चन, हाँ पूछ आंसर, क्या क्वेश्चन कर रही है? छोड़ने से, that not having a feeling of wanting it. There's a difference between छोड़ना I and understood that, but I not just the छोड़ने। मैं रिवर्स बताऊं, उससे और ज्यादा पाप बनता है। जस्ट इमेजिन, मतलब आप समझना, एक बच्चा बहुत रो रहा है कि मुझे टॉफी चाहिए, आपने उसको टॉफी नहीं दी, वो तड़पता रहेगा, रोता रहेगा। अब रोने से पाप आश्रय होता है, राइट? शोक। इफ वो यदि कॉन्स्टेंटली रो रहा है तो आप थोड़ी देर बाद क्या करोगे? यार इससे अच्छा तो तू ले ले, राइट? एंड यू गिव अप एंड यू गिव दैट टॉफी टू दैट चाइल्ड। वो शांत हो जाता है, एटलीस्ट वो शांत है, राइट? उसके बाद अब हम धीरे से समझा सकते हैं, बेटा आपको पता है दांत खराब हो जाते हैं, नहीं खाना चाहिए, आपने एक ही खाई, सुबह से 4 खा चुके हो, अब तो यू कैन, बट आप उसको प्रोलॉन्ग नहीं करते हो। जब तक हम मन से नहीं छोड़ पाए चीजों को, हमारा मन भी वैसे ही तड़पता है, और तड़पने को अशुभ असाता वेदनीय के आश्रफ का कारण बोला है। असाता वेदनीय, जैसे कि मैं गिरा, मेरा फ्रैक्चर हुआ पैर, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, पाप के उदय में हुआ, इट वॉज अ बैड डे, ठीक है? जो बुरा हुआ मेरे साथ वो पाप का पाप, आप यही बोलोगे ना, पुराना पुराना कर्म आया भी, ठीक है? अब पैर टूटा है, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शुड आई क्राई और नॉट? दर्द होगा तो ऑब्वियसली मैं चिल्लाऊंगा, रोऊंगा, बराबर। अब कर्म क्या बोल रहा है कि यदि तुम रोगे तो मैं और पाप बांधूंगा जिससे पैर टूटेगा। ये असाता कहलाता है। इट्स अ, ये खतरनाक क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट माइंडसेट है कर्म का। वो पहले गरीबी बनाएगा और फिर खुद ही मॉल खोलेगा उस चीज को, तुम खरीदो। इट क्रिएट्स इट्स ओन मार्केट। कर्म ने कैसे अपना किया है सिस्टम कि आपको पहले परेशानी में डालेगा, एंड देन आप परेशान होगे, और परेशान होगे तो बोलेगा परेशान क्यों हुए, मुझे टैक्स दो, तो वो वापस असाता का बंद होगा। तो आपने छोड़ा 10 दिन के लिए चीजों को, और 10 दिन तक आपको लग रहा है यार 11वां दिन कब आएगा, आप परेशान हो रहे हो। इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग पुण्य, आप उस परेशानी से पाप को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसलिए जैनिज्म भाव प्रधान दर्शन है, वस्तु प्रधान नहीं है। What you do outside does not matter. What goes inside matters. आप परिणामों से कितने प्रांजल हैं, कितने शुद्ध हैं, रिलैक्स्ड हैं, that defines. और कुनकुन देव ने पुण्य के 3 कारण कहे। एक तो प्रशस्त पुरुष की भक्ति, मतलब हम भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, उससे पुण्य आश्रय होता है। दूसरा, जो परेशान लोग हैं, दीन दुखी हैं, उनको देखकर अपने आप हमारे हृदय में दया आती है, करुणा, इससे ऑटोमेटिकली पुण्य कम्स, क्योंकि आपको सिंपैथी होती तो आप चाहते हो कि मेरे ऐसा नहीं हो और इसके मैं कैसे दूर करूं, तो आपको संसार से डर लगता है ना थोड़ा, तो ये। और तीसरा उन्होंने बोला चित्त की प्रसन्नता। जो मन से खुश रहते हैं ना, दे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हैप्पीनेस। पहला क्या बोला था आपने? प्रशस्त पुरुष की, जो अपन से ज्यादा गुणवान है, उनके प्रति भक्ति आना कि मेरे भी ऐसे गुण हो जाए। आइडियलाइजिंग समबडी हु इज फ्री फ्रॉम ऑल फ्लॉस। सेकंड, तो जो अच्छे हैं उनको देखकर उनके जैसे बनने की भावना। जो बुरे हैं उनका दुख ना रहे, ऐसा मन में ख्याल आना, करुणा होना। और तीसरा, प्रसन्न रहना। अब वो तीसरे वाले को जैनिज्म सिखाता है सबसे अच्छे से, जो हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, क्योंकि सर्वज्ञ आपके भगवान है, आप खुद ही एडमिट कर रहे हो, भगवान सब जानते हैं, मतलब ही नोज फ्यूचर ऑल्सो। मतलब आप क्या करोगे ये भी फिक्स्ड है, आप क्या सोचोगे ये भी फिक्स्ड है।
बट एट द सेम टाइम ये तो जब भगवान नहीं जान रहे तब आपके पास लॉस भी है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अच्छा किया और भगवान को फ्यूचर में बुरा दिख रहा होगा। अच्छा किया है तो मेरा अच्छा करना फिक्स्ड है, तो उसका अच्छे का फल भी फिक्स्ड है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट भी चल रहा है, इट इज नॉट गोइंग विदाउट एनी मैथ्स, कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, खुश रहो, किस बात पर खुश रहूं, किस बात पर खुश whatever you रहूं? have. आई नो क्या होना चाहिए, आपको पता है मुझे क्या करना है, यू नो कि मुझे बिजनेस करना है, दैट यू नो, एंड यू नो कि भगवान ने देखा कैसा होगा, मतलब मैं कितने भी एफर्ट मार लूं होगा वही जो होना है, राइट। दो चीजें, आई नो इट शुड बी गुड बट आई नो होगा वही जो होना है। तो नाउ व्हाट आई डू, आई कीप ऑन वर्किंग, मैं ये तो करता रहता हूं बट आई गिव अप दी होप, कि अच्छा जिद को छोड़ता हूं कि यार मैं कर रहा हूं, मैंने इतनी मेहनत करी, अब तो कुछ अच्छा होगा। द मोमेंट यू गिव अप दी होप, द मोमेंट यू स्टॉप प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कि क्या होगा, आप प्रेजेंट पे फोकस करते हो, उसी समय आपकी सारी चिंताएं ध्वस्त होती हैं, उसी समय यू कैन कॉन्सेंट्रेट वेल ऑन योर प्रेजेंट, उसी समय आप खुश रह सकते हो, चित्त की प्रसन्नता को रख सकते हो। दैट इज दी वे, इसको हम लोग भेद ज्ञान बोलते हैं। जो अभी हो रहा है उसको जानो, आगे क्या होगा वो आप देख लोगे जब होगा, अभी उसको रैंडमली ना तो प्रिडिक्ट करो, ना होप करो, ना सोचो कल ऐसा होगा तो ये होगा और ऐसा होगा तो ये होगा। तो दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि नहीं, यू कैन नॉट, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिंपल सी चीज है ना, आप यदि किसी चीज की होप करोगे, किस चीज की होप करोगे, व्हाट डू यू वांट इन फ्यूचर, वही जो आपने पास्ट में और प्रेजेंट एक्सपीरियंस से जाना है, अच्छा जो भी आपको लगा, राइट। तो होप को बोलते हैं बड़ी ऑब्सोलेट चीज। आप जब होप करते हो ना किसी चीज का, आप बड़ी ही सब स्टैंडर्ड की चीज को मांगते हो, क्योंकि आप वही मांगते हो जो आपने किसी और का या तो देखा है या आपने कभी फील किया है कि आई वांट दिस। सो व्हेन यू होप यू मिस आउट ऑन द अनएक्सपेक्टेड। तो हम लोग अपूर्व सुख की बात करते हैं। अपूर्व सुख तब हो सकता है जब आप होप नहीं करो, आप होप कर चुके हो तो आपको सब स्टैंडर्ड ही मिलने वाला है, जबकि हो तो कितना पॉसिबिलिटीज तो कितनी कुछ है हो जाने की, बट आपने पॉसिबिलिटीज को लिमिटाइज, उसको एक लिमिटेशन में बांध दिया, आई वांट दिस, तो द फ्यूचर विल नॉट गिव एनीथिंग वेरी फ्रेश और न्यू। तो इसलिए होप नहीं करना, एक्सपेक्ट नहीं करना, टू एक्सेप्ट वॉट एवर हैपन्स, दैट इज द वे टू बी हैप्पी, ये जैनिज्म हमको बताता है। एट द सेम टाइम हम खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिकली पुण्य आता है, ये तो साइड बिजनेस हो गया, साइड इनकम होगी। एट द सेम टाइम हम बहुत खुले दिमाग से पॉन्डर कर पाते हैं रियलिटी को अनफोल्ड होते हुए, और तब हमको पता पड़ता है कि दिस पुण्य इज नॉट द पॉइंट, दिस पाप इज नॉट द पॉइंट इज सेल्फ। अल्टीमेटली मेरे लिए जो मैटर करता है वो मैं हूँ, और हम उस पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं, देन द एक्चुअल मोक्ष मार्ग एंड मोक्ष बिगिंस टू ओपन। इस टाइप से पुण्य पाप तो होता ही है ना, पुण्य पाप होता है, पर वो मेरे लिए नहीं है। नहीं अपनी जबरदस्ती होता नहीं है, जो तो भोगना ही पड़ेगा ना अपने जो बिल्कुल बिल्कुल, यदि मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं कल को ये सोचूं क्या नहीं चुकाना, तो मतलब मैं चोर आदमी हूँ। तो ऐसे ही मैंने कल को बुरा किया था, आज उसको मुझे चुकाना पड़ रहा है, मैं बोलूँ मेरा पाप नहीं आए, मैं कैरेक्टर मेरा सही नहीं है, तो एक अच्छा स्वाभिमानी व्यक्ति बोलेगा यदि मेरे भाग्य में बुरा लिखा है तो मैं सहने को तैयार हूँ, मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है कि मेरा पाप चला जाए। तो हम लोग इसलिए नेकांक्षित अंग बोलते हैं। हमें अच्छा, सुख वो नहीं बनता चाहिए, नहीं है। हमें सुख की इच्छा नहीं है, हमें दुख से डर नहीं है। पाप का उदय आएगा, मैंने लिया है ना वो लोन, मैं ही तो चुकाऊंगा, मेरे पास शक्ति है, मैं सहन करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बैग, भगवान मेरा पाप का उदय ले लो, ऐसी भीख मैं नहीं मांगूंगा। तो जैनी लोग भगवान से पाप के उदय को अलग करने की भीख नहीं मांगते। और पुण्य का उदय आएगा तो मैं क्या करूंगा पुण्य का, ये तो झूला है, तो वो से भी मेरे को कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे पुण्य की भी भीख भगवान से नहीं मांगनी है। मैं सिर्फ एक बात भगवान से बोलता हूँ, भगवान आप जैसे हैं वैसा बनना चाहिए, आपके जैसा सुखी, आपके जैसा बिना कुछ होते हुए भी सब कुछ पा लेने वाला, मुझे आपके जैसा बनना है। जैसा तो चले बस हाथ पर हाथ, मुझे ना कुछ उठाना है ना पटकना है, सब हो रहा है, ना कुछ देखने के लिए सुंदर है मेरे सिवा, तो मैं क्यों मेहनत करूं। जो डेली का हम लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं,
अगर हम ये सोच लें कि जो होना है वही होगा, कल जो भी हम कल का ना सोचे, सिर्फ आज ही का हाँ। सोचे, मोटिवेशन कहाँ से आएगी फिर? मोटिवेशन किस चीज की चाहिए? Do the best today. why do you have to do the best today? You have to मतलब do the best whatever now. you're doing. हाँ, now. अभी आपको Without खुश रहना है hoping, ना। do it, but without hoping for the क्या फ्यूचर में से क्या मिलेगा. मतलब हम लोग को जब भी मतलब जब बचपन में जो भी सिखाया यही सिखाया जाता है कि आगे ये होगा, इसके लिए वही ये तो करो. गड़बड़ी हो गई ना, वही गड़बड़ी, हमारी बेसिक फाउंडेशन ही हिली हुई है। हमको ये बताया क्या है, हम बहुत मेहनत करेंगे तो वी कैन हैव द बेस्ट लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स। बहुत आपके क्लासमेट्स को भी देख लो, बहुत मेहनत करने वाले बहुत अच्छे लोग होंगे। जस्ट सी आज क्या कर रहे हैं, आपकी क्लास के 40 लोग होंगे, 40 में से जो टॉपर्स होंगे ना, टॉप 3, आप देखो अभी वो हाउ डिफरेंट तीनों की तीनों का प्रेजेंट है। सोच के देख लो आप, जो क्लास में 12th में 10th में टॉपर्स लग रहे थे, वो ग्रेजुएशन आते आते कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर एक्शन प्लेसमेंट्स आते आते वो कहाँ पहुंच जाते हैं। आप देखो, जिनके बारे में आप सोचते थे ये तो बहुत बढ़िया करेगा, वो शायद आज इतना अच्छा नहीं कर रहा है। जो आपको लग रहा होगा या तो क्या करेगा, शायद आज उसका सबसे बढ़िया चल रहा हो। ऐसा आप देखोगे तो ऐसा मिलेगा। दैट इज द बिगेस्ट लाई कि हम कंट्रोल करते हैं कल क्या होने वाला है। हमें ये पता है कि ठीक है, आई एम डूइंग दिस, आई एम सॉर्टेड, कि मैं इसको न्याय से नीति से करूंगा, सीधे रास्ते चलूंगा, जो बेस्ट होगा आई एम रेडी टू टेक इट, जिद नहीं करूंगा, अच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, यू डू नॉट गिव अप ऑन होप, रादर यू स्टार्ट एंजॉइंग इट मोर, वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है उसके कारण। क्योंकि मैं बड़ा खतरनाक है, जैसे मुझको ये चीज अच्छी लगी, द मोमेंट आई से आई वांट दिस, तो एक अंतराय नाम का कर्म है। आप जिस जिस चीज की इच्छा करते हो उसके पहले वो कर्म एक फिल्टर लगा देता है कि नहीं, एक हडल आ गया। जिस चीज को आप पसंद करोगे वो चीज उतनी दूर हो जाएगी। जो हम पढ़ते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। जिसकी इच्छा करोगे वो उतना दूर हो जाएगा। गिव अप होप, तो वो अपने इट आप आ विल जाता कम है। टू यू, वो अपने आप आ जाता है। इट विल कम टू यू, जो आना होगा। पर इट डजेंट मैटर ना, अब नहीं आए तो नहीं आए, आई एम रेडी फॉर इट। तो चीजें पीछे भागती हैं। तो दो ही तरीके, हम चीजों के पीछे भागे हैं, चीजें हमारे पीछे भागे हैं। आई थिंक द सेकंड वन इज बेटर। एंड धर्म के मार्ग में जैसे मतलब जो इस जनरेशन है, इनको किस तरीके से ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए? यही तो बिल्कुल सिंपल है ना। हमने धर्म को एक चीज मान ली कि जैसे मेरी हॉबी क्लास है, ऐसे एक धर्म भी होगा। धर्म इज एक्चुअली द वे ऑफ लाइफ। इट्स नॉट समथिंग कि मैं मंदिर जाकर या अपने फूड मेन्यू को चेंज करके देखूं, वो धर्म है। धर्म इज, मुझे पता है कि दिस इज नॉट मी, कि मैं जो ये करने के लिए ना, अपन इतने सारे लोग बैठे हैं, बट ये मेरी सिस्टर है, बट नहीं, हमारी जर्नीज बहुत डिफरेंट है। वॉट आई डू विल नॉट डिटरमिन हर लाइफ। वॉट इज योर जर्नी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज, राइट? तो हमको रियलाइज करना पड़ेगा, डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन, मैं अल्टीमेटली अपने लिए आंसरेबल हूँ। धर्म इज दैट इज द माइंडसेट, हाउ हैप्पी आई कीप माई सेल्फ। तो धार्मिक एक जैनी होना, हमारे यहाँ कोट आता है, जैनी होना मतलब क्या? सुखी होना, उसे जैनी होना बोलते हैं। सुखी, दुखी सो जैनी नहीं, जैनी सो दुखी नहीं। जो जैन है वो दुखी नहीं है, जो दुखी है वो जैन नहीं है। Well said. राइट? हाँ, तो खुश कैसे रहेंगे? खुश ऐसे रहेंगे कि यार देखो, भगवान तो बैठ गए ना ऐसे हमारे, उनने कोई नहीं ले रखी टेंशन, ना आशीर्वाद देने की टेंशन है, ना बचाने की टेंशन है, ना किसी को देखने की कोई टेंशन नहीं है। यही चिल्ड वाला रास्ता है हमारा। जो होगा हम देख लेंगे, अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। यही तो पुरुषार्थ है, खुश रहना। कुछ ऐसे से सबसे कठिन काम है खुश रहना। माँ भगवान बोला हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, भगवान बोला कि ऐसे ही बैठो बस, ना ऐसे भी कोई- बैठ जाना, बैठो सर्कल बैठे रहना। पुरुषार्थ तो मतलब करना वो पड़ेगा। ये नहीं बोलेंगे कोई हाथ- मतलब नहीं है। वो- हाथ ध्यान रखने का तो बिल्कुल ही मतलब नहीं नहीं नहीं, हाथ पे हाथ रखने की स्टेज पे वो पहुंच गए कि अब वो हाथ पे हाथ रख सकते हैं। He reached to that level कि मैंने कुछ नहीं रखा अपने पास, अब मैं क्या किसकी चिंता करूं। तो तुम भी थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाओ, reduce the radius, रिड्यूस द रेट। रेडियस कम करो। जितना फैलाओगे उतना उलझोगे, जितना समेटोगे उतना खुश रहोगे। रिड्यूस द रेडियस। तो पुरुषार्थ करना ये कि हम कैसे, देखिए जोड़ना बहुत आसान है, छोड़ना कठिन है, वो पुरुषार्थ है ना। सब चीजें मेरी बन जाएं, ये तो महत्वाकांक्षा हर कोई कर लेता है। ज्यादा मेरे तो- पास कुछ नहीं रहे तब भी मैं खुश रहूंगा, ये विल पावर किसके पास आता है? दैट इज पुरुषार्थ। व्हेन यू आर विलिंग टू लेट इट ऑल गो,
then you become actually महावीर कि हाँ like हाँ कुछ भी नहीं है तब भी सब कुछ है. वो पूरा का पूरा धर्म का इंटेंट है. इट्स नॉट अबाउट डूइंग कोई रिचुअल्स करना वो हमको धार्मिक बनाता है. नहीं, हमें पता होना चाहिए कि यार देखो एक दिन चले जाएंगे, ये वाला तो चला जाएगा, इसको क्या किया जाए, ये वाला जो आर्टिफैक्ट है आप इसको खत्म कर सकते हो, तोड़ सकते हो कि हाँ आप इसको अलग अलग करोगे तोड़ दोगे, क्या आप इसको गायब कर सकते हो, बिल्कुल मिटा सकते हो कि गायब हो जाए, कैन यू फिनिश इट ऑफ कंप्लीटली? तोड़ोगे तो ये दूसरे तरीके में हो जाएगा, जलाओगे तो पिघल जाएगा, आप इसको खत्म नहीं कर सकते हो. क्या कोई चीज है आपके पास जिससे खत्म हो जाए? कोई केमिकल है, कुछ है, आग, पानी, एनीथिंग दैट यू कैन फिनिश इट ऑफ विथ? ये तो फिर भी हो गया. एक कागज है मेरे पास छोटा, आप क्या उसको खत्म कर सकते हो? तो जब ये वाली चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, तो फिर मैं जो इनको जान रहा हूँ मैं कैसे खत्म हो जाऊंगा? जब सड़ी सी चीज नहीं खत्म हो रही है और मैं इसको अभी बैठे बैठे देख रहा हूँ कि इट विल लिव टू इट्स एटर्निटी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म. ये मैंने कंक्लूड किया है. तो ऑब्वियसली मेरी इंटेलेक्ट हैज अ बिगर हैंड ऑन रियलिटी देन दिस. जब ये खत्म नहीं होगा तो ये खत्म कैसे होगा? तो मैं भी ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा ना. तो रादर देन वेस्टिंग माई होल एनर्जी थिंकिंग अबाउट दिस लाइफ, मुझको आगे की जर्नी के बारे में भी सोचना चाहिए ना. वो अपने आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, मरने के बाद क्या होगा. बॉडी तो नहीं रहेगी, फैमिली भी नहीं रहेगी, मैं रहूंगा, क्योंकि ये सामने दिखा रहा है. यहाँ दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप खत्म कर पाओ. तो मैं भी तो दुनिया का हिस्सा हूं ना. दो टाइप की चीजें हैं, एक जो जान रही, एक जो नहीं जान रही. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, LKG UKG का करिकुलम. तो नॉन लिविंग थिंग खत्म नहीं हो रही है, लिविंग थिंग कंक्लूड कर रहा है कि नॉन लिविंग खत्म नहीं हो रही है. तो लिविंग कैसे खत्म हो जाएगी? दुनिया के दो पैर हैं, एक पैर खत्म कभी नहीं रुक रहा है, तो दूसरा पैर को भी खड़ा रहना पड़ेगा ना. When non-living thing cannot be destroyed, तो living being part of this universe has to live there till eternity. नॉन लिविंग हमेशा एक सी नहीं रही है. कागज राख है, कागज पहले लकड़ी था, वो पेड़ था, तो ये भी हमेशा आदमी नहीं रहेगा. 50 टाइप की चीजें हैं. कोई गाय है, कोई शेर है, कोई कबूतर है, कोई चींटी है. ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना. जैसे लकड़ी में और कागज में बहुत अंतर है, कागज में और राख में बहुत अंतर है, आदमी में और जानवर में अंतर है. पर बेसिक प्रॉपर्टी, आप कागज को छू सकते हो, राख को छू सकते हो. कागज का ऑर्डर है, राख का ऑर्डर है. कागज का कलर है, राख का कलर है. आपको गर्मी लगती है, गाय को गर्मी लगती है. आपको भूख लगती है, उसको भूख लगती है. आपको बेटा पसंद है, उसको अपना बच्चा पसंद है. क्वालिटीज तो सेम है. तो जैसे इसका रॉ मटेरियल और राख का रॉ मटेरियल इज सेम, माय रॉ मटेरियल एंड वो जानवर का रॉ मटेरियल इज आल्सो सेम ना. तो जैसे ये राख बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता? वो एम आई विलिंग टू बी दैट? मरना तो कोई उससे तो एस्केप है नहीं, तो मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन है अभी हमारे लिए. जब हमारे पास सब कुछ है तब हमारे, इसको बोला जाता है जैनिज्म ये बहुत पुण्यशाली जीवों का धर्म है. बाकी लोग तो बेचारे फैमिली के लिए बेसिक चीजें प्रोवाइड करेंगे कि ये सोचेंगे हमारे पास ही पुण्य का उदय, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भवचक्र का फेरा न एक कभी टला. जब हमारे पास मौका है हम सोच सकते हैं. हम उससे नहीं बोल सकते उस बच्चे से जो फुटपाथ पर बैठा है, बेटा सोचो कि तुम मनुष्य बने हो, इतना दुर्लभ हो, शुद्धात्मा हो, तुम शुद्धात्मा हो, भगवान हो. नहीं बोल सकते उसको. ये हम सोच सकते हैं जब हमें टेंशन नहीं लेनी है कल की. हम नहीं सोचें देन इट्स अ डिस्ग्रेस. ये सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. सो ये हम बहुत इंटेलेक्चुअल्स की इसको फिलॉसफी मानते हैं. जैन फिलॉसफी इज वन ऑफ द richest, one of the oldest and most premium philosophies of this world. शंकराचार्य भी जिसको नहीं हिला पाए वो फिलॉसफी है, जो कि बिगेस्ट ऑफ द फिलोसफर माने जाते हैं शंकराचार्य इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसफीज. जैनिज्म को नहीं रोक पाया कोई. आप जहाँ खुदाई करो जैनिज्म पहले मिलता है, आप कहीं जाओ. विच वॉज दी लेगेसी है, और हम उसको एक सब स्टैंडर्ड फिलोसफी मानकर निग्लेक्ट करें, दिस इज सैड. तो इट्स अ लाइफस्टाइल. कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि एक दिन मैं तो बीत जाऊंगा, ये रह जाएंगी. तो मैं बीत कर जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ की व्यवस्था करूँ, या बीतने का इंतज़ाम ही ख़त्म कर दूँ.
कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि मुझे बीतना पड़े, मैं सिद्ध बन जाऊं। ये इंटेलेक्चुअल थॉट जिनिज्म हमको देता है। पुण्य पाप तो है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है।